बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान के समीकरण का विज्ञान अल्लाह की कृपा है। वह शिक्षक जिसके अनगिनत महान नाम हैं, जो उसकी अनगिनत और महान नेमतों से जुड़े हुए हैं। वह उच्च दर्जे वाला अर्श का स्वामी है। वह अकेला है और उसका कोई साझीदार नहीं है। कुरान की आयतों को जोड़ने में यह पुष्टि करता है कि अल्लाह ने सातों आसमानों और जमीन में जीव बनाए हैं, जैसा कि सृष्टिकर्ता अल्लाह ने कहा है, और उसकी निशानियों में से आसमानों और जमीन की रचना है और जो जीव उसने उनमें फैलाए हैं, और वह जब चाहे उन्हें इकट्ठा करने पर सक्षम है। और इसका प्रमाण यह है कि अल्लाह ने निर्धारित किया है कि जीव मनुष्यों में से हैं, और यदि अल्लाह लोगों को उनके अन्याय के लिए दंड देता तो वह पृथ्वी पर एक भी जीव न छोड़ता, लेकिन वह उन्हें एक निश्चित समय तक मोहलत देता है। फिर जब उनका समय आ जाता है तो वे न एक घड़ी पीछे हट सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यानों में स्पष्ट किया है, अल्लाह की कृपा से लोग वे हैं जिन्हें सृष्टिकर्ता सर्वज्ञ अल्लाह ने मानव के निर्माण से पहले रक्त परिसंचरण से बनाया था, और जिन्होंने मानव को मनुष्यों की श्रेणी से बनाया। जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा, मैं पृथ्वी पर एक प्रतिनिधि बनाने वाला हूं, उन्होंने कहा, क्या आप वहां उसे बनाएंगे जो वहां बिगाड़ पैदा करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी प्रशंसा के साथ तस्बीह करते हैं और आपकी पवित्रता का वर्णन करते हैं। उसने कहा, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते, और यह इस बात की पुष्टि है कि अल्लाह ने लोगों और फिर मनुष्यों सभी को मिट्टी से बनाया है। हे लोगों, यदि तुम्हें पुनरुत्थान के बारे में कोई संदेह है तो हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर वीर्य की एक बूंद से, फिर खून के लोथड़े से, फिर मांस के टुकड़े से, जो पूर्ण भी होता है और अपूर्ण भी, ताकि हम तुम्हारे लिए स्पष्ट कर सकें, और हम गर्भाशय में जो चाहते हैं उसे ठहराते हैं एक निश्चित समय तक। फिर हम तुम्हें एक बच्चे के रूप में निकालते हैं, फिर ताकि तुम अपनी जवानी तक पहुंचो, और तुम में से कुछ मर जाते हैं और कुछ बुढ़ापे की दयनीय अवस्था तक पहुंचा दिए जाते हैं, ताकि वे जानने के बाद कुछ न जाने। और तुम जमीन को सूखी देखते हो, फिर जब हम उस पर पानी बरसाते हैं तो वह लहलहा उठती है और उभर आती है और हर प्रकार के सुंदर जोड़े उगाती है, सिवाय इसके कि अल्लाह ने हर भ्रूण के शरीर में अपनी रूह फूंकी है, और यह अल्लाह के ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है, ताकि मनुष्य गणितीय समीकरणों को वैज्ञानिक खोजों में बदल सके। और अल्लाह ने हमारे माता पिता आदम और हव्वा से शुरुआत की, दो अलग अलग शरीर जिन्हें अल्लाह ने मिट्टी और गारे से बनाया। तो जब मैं उसे पूरा बना लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना। फिर उन्हें सिखाया कि उनके मस्तिष्क ज्ञान के साथ विकसित हों, और उसने आदम को सभी नाम सिखाए। फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, मुझे इनके नाम बताओ यदि तुम सच्चे हो। फिर उनकी संतान के हर भ्रूण के शरीर में फूंका, फिर उसे संवारा और उसमें अपनी रूह फूंकी, और तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल बनाए। तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। फिर उन्होंने आदम और हव्वा की पूरी संतान को सिखाया कि हर भ्रूण का मस्तिष्क ज्ञान के साथ विकसित होता है। पढ़ो, और तुम्हारा रब सबसे उदार है, जिसने कलम से सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। इसलिए अल्लाह पुष्टि करता है कि उसने लोगों और इंसान को मिट्टी से बनाया और जिन्न को आग से बनाया। अल्लाह सृष्टिकर्ता सर्वज्ञ के शब्दों में सही स्पष्टीकरण जानने के लिए। और तुम्हारा रब धनवान दयालु है, यदि वह चाहे तो तुम्हें हटा दे और तुम्हारे बाद जिसे चाहे उत्तराधिकारी बना दे, जैसे उसने तुम्हें दूसरे लोगों की संतान से पैदा किया। इंसान ज्ञान, उद्योग और ब्रह्मांडीय पहुंच की क्षमता में अद्वितीय है। जहां तक लोगों में से परग्रही जीवों की बात है, वे निर्माण नहीं कर पाएंगे। कुरान का दृष्टिकोण यह निष्कर्ष निकालता है कि परग्रही जीवों में हमारे पास आने या प्रवेश करने के लिए वाहन बनाने की क्षमता की कमी है, बल्कि यह इंसान ही है जो ईश्वरीय सशक्तिकरण की बदौलत उन तक पहुंचेगा, और वह निम्नलिखित आधारों के अनुसार है। आत्मा का रहस्य और ईश्वरीय आदेश। इंसान एक ईश्वरीय प्रोग्रामिंग द्वारा पहचाना जाता है, जो अल्लाह के ज्ञान और आदेश से प्राप्त होती है, जैसा कि वह कहता है, और वे आपसे आत्मा के बारे में पूछते हैं, कहो, आत्मा मेरे रब के आदेश से है, क्योंकि आत्मा अल्लाह के सभी आदेश हैं। वह महिमामय है और इसके माध्यम से
इंसान को अपने रब की एक फूंक से सम्मान मिला, तो जब मैं उसे पूरा बना लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, जिसने उसे गणितीय समीकरणों को वैज्ञानिक खोजों और उद्योगों में बदलने में सक्षम बनाया, अन्य जीवों की निर्माण करने में असमर्थता। 7 आसमानों के बाकी जीव सीमित कार्य और धारणा के लिए प्रोग्राम किए गए हैं और उनके पास वह ज्ञान नहीं है जो उन्हें मनुष्यों की तरह औद्योगिक नवाचार के लिए योग्य बनाता है। इसलिए वे हम तक पहुंचने के लिए वाहन नहीं बना पाएंगे। उद्योग और यात्रा में मानवीय श्रेष्ठता। इंसान रोबोट और अंतरिक्ष यान बनाने में सक्षम था ताकि वह पहले निचले आसमान में यात्रा कर सके, अल्लाह शिक्षक की बदौलत। और अल्लाह जो स्वयं में विश्वास रखता है, उन जिन्न और इंसानों को जो महान कुरान में विश्वास करते हैं 7 आसमानों के क्षेत्रों में यात्रा करने में सक्षम बनाएगा। उसके शब्दों की पुष्टि करते हुए वह महिमामय है। तुम निश्चित रूप से एक स्तर से दूसरे स्तर तक यात्रा करोगे। आसमानों के क्षेत्रों से प्रवेश करने के लिए अधिकार, ज्ञान और सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है जो इंसान को दिया गया था। ऐ जिन्न और इंसानों के गिरोह, अगर तुम आसमानों और जमीन के क्षेत्रों से बाहर निकल सकते हो तो निकल जाओ। तुम बिना अधिकार के नहीं निकल पाओगे। आस्था स्वर्ग का द्वार है। कुरान के अवतरण के बाद इसमें विश्वास करने वालों के लिए प्रवेश उपलब्ध है, जैसे अल्लाह ने पहले जुल्करनैन को सक्षम बनाया था। जहां तक उन लोगों की बात है जो अहंकारी हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और उनके प्रति अहंकार किया, उनके लिए स्वर्ग के द्वार नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि महान कुरान के अनुयायियों को 7 आसमानों की रचना के लिए आसमानों और जमीन के हर व्यक्ति तक संदेश पहुंचाना चाहिए। यह दुनिया के लिए केवल एक अनुस्मारक है और आलमीन वे सभी हैं जो 7 आसमानों और इस धरती में मौजूद हैं। फिरौन ने पूछा, और ये आलमीन का रब कौन है? उसने कहा, आसमानों और धरती का रब और जो उनके बीच है, अगर तुम्हें यकीन हो, महान अल्लाह ने सच कहा है। प्रोफेसर डॉक्टर अमीन हामिद खैरान, कुरानिक इक्वेशन विज्ञान के प्रोफेसर।